Hello bachcho, let's see this question. A bag contains 8 red and 5 white balls. 3 balls are drawn at random. Find the probability that 1 ball is red and 2 balls are white. तो चले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ, की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसी इवेंट का तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस. तो ये मैं लिखती हूँ, इसे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में सैंपल स्पेस. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो देखिए, मुझे टोटल नंबर अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है. अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो ये ना 8 है एंड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 5. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जिसको n से अगर मैं लिखूं तो 13 है और 3 बॉल्स are रैंडम, मतलब ये क्या किया गया, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, सो r इज इक्वल टू 3 है. तो अगर मैं लिखूं टोटल बॉल्स ये 13 है और रैंडम जो है ये क्या किया गया, पिक किया गया वो 3 है. तो इससे अगर मैं n ऑफ s लिखूं सैंपल स्पेस तो कितना हो जाएगा, NCR के फॉर्म में होगा. सो 13C3 और मुझे पता है NCR को सॉल्व करने का अगर तरीका मैं देखूं NCR सो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. सो इनको ये तो मेरा n ऑफ s हो गया. अब मुझे क्या करना है और इसमें निकालना क्या हुआ है, 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल आर वाइट. टोटल बॉल 3 है तो 1 बॉल आर क्या बोला है, 1 बॉल आर रेड. तो कितना में 8 में एक लिया जाएगा, बॉल इज रेड. तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 8C1 ये मैं लिख सकती हूँ. और 1 क्या बोला गया है, 2 बॉल्स आर वाइट. तो अगर मैं लिखूं 2 बॉल्स आर वाइट तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाइट बॉल 5 है जिसमें से 2 तो 5C2. इन दोनों को लिए मैं क्या लिया, सेलेक्ट करने का ये तरीका है. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करूं तो लिखूंगी प्रोबेबिलिटी लिखूंगी 1 बॉल इज रेड, क्या है, 1 बॉल इज रेड एंड 2 balls are white. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8C1 इंटू 5C2 अपॉन में 13C3. बस इनको सॉल्व करना है. तो NCR सॉल्व करने का तरीका मुझे पता है. सो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में लिखेंगे 13 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 3 फैक्टोरियल. बस इसको सॉल्व करना है हमें. तो सॉल्व अगर मैं करूं तो क्या लिख सकती हूँ, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. सो 3 से 3 ये कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो आगे मेरी 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल. तो ये अपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 को मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 12 इंटू 11, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ. तो 13 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन कर दूं, इसे ना ओपन ही कर देती हूँ, तो 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दूं तो 3 इंटू 2 हो जाएगी वैल्यू. सो 2 से ये कटेगा ना 6 टाइम्स में, ये कट जाएगा, ये तो मेरी वैल्यू कट जाएगी 6 टाइम पे कट जाएगा. फिर जो वैल्यू अगर मैं देखूं और कोई वैल्यू कट रही है यहाँ पे तो ये वैल्यू कटेगी 2 टाइम्स, ये वैल्यू कट सकती है और 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा वैल्यू. तो बचा क्या, ऊपर अगर देखिए 8 इंटू 5 40 अपॉन में 13 इंटू 11 143. तो ये ना फाइनल आंसर आ जाएगा 40 अपॉन में 143. So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.